बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं। आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़ी मन्नतों मुरादों से हासिल किया हमने इंडिया पाकिस्तान का मैच, कि चलो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इस बार होना चाहिए। और सिर्फ हमने नहीं, उसके साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी, क्रिकेट इकोनॉमी का उसके ऊपर इन्हसार है। और उसी मैच के मुनाफे से बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड्स को पैसे मिलने हैं। अब वो मैच जो है वो एक बार फिर खतरे का शिकार हो गया है। इस पे मुकम्मल आपको आगाह करूंगा, क्या अपडेट है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इम्पॉसिबिलिटीज हैं, सब आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत का मैच अगर होता है तो उसमें इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी है उसको ख़त्म करने की आईसीसी कोशिश करने जा रहा है। और एक बड़ा स्टेप लिया गया है इस हवाले से। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी वजह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि उसकी वजह क्या है, असल में ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता रोज़ जो 3 मैचेस हुए उसमें एक बहुत ही बड़ी फतह एक टीम ने हासिल की है, और बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिनल, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुज़िश्ता कल जो मैचेस हुए हैं उसमें। ऑब्वियसली आपके इल्म में, मैं बस जल्दी जल्दी बता देता हूं कि भारत ने नमीबिया को बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। 93 रन से भारत ने नमीबिया को शिकस्त का शिकार किया है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्जिन है। और अब ऑब्वियसली इसके बाद जो है वो भारत ग्रुप में, इस ग्रुप में जो है वो भारत की टीम वो पहले नंबर पे आ गई है। और बहुत मुश्किल है कि अब पाकिस्तान इस ग्रुप में उसको मैच करे, क्योंकि जो नेट रन रेट है वो पहले भी भारत का बेहतर था और अब वो मज़ीद इम्प्रूव हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी शिकस्त है। 93 रन्स की शिकस्त बहुत बड़ी शिकस्त है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन बनाए 9 विकेटों के नुकसान पे। जवाब में नमीबिया की टीम सिर्फ 116 रन पे आउट हो गई और 93 रन से जो है वो भारत ये मैच जीत गया। इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया होगा, जो आगे चल के हम देखते भी हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ, हालांकि वो दो छोटी टीमों के दरमियान था, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच था। और उसमें इटली, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है यार ये एक सरप्राइज पैकेज है इस T20 वर्ल्ड कप में, दो एसोसिएट टीमों का मैच, नेपाल बनाम इटली। इटली ने नेपाल को शिकस्त दे दी है जी। क्या कमाल की, दो भाइयों के एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस की वजह से नेपाल को इटली ने 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 123 पे नेपाल को आउट किया गया इटली की जानिब से, और फिर इटली ने बगैर कोई विकेट खोए 124 रन बना लिए और ये एक बहुत बड़ी जो है वो जीत हासिल की है इटली ने, जो कि मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त उनके लिए, क्योंकि दिस इज़ देयर फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप विन, जो कि मेरे ख्याल में ये हमेशा उनको याद रहेगी। तो दो मॉस्का ब्रदर्स जो हैं उन दोनों ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। एक ने 60 बनाए, एक ने 62 बनाए, और बहुत शानदार किस्म की उनकी जीत है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जो तीसरा मैच है वो श्रीलंका का मैच था जी। श्रीलंका ने बड़ा ही तगड़ा मैच खेला है जी, अपना दूसरा मैच उनका, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने मैच खेला। और ओमान को उन्होंने भी बहुत बड़े मार्जिन से हराया है, रादर ज़्यादा बड़े मार्जिन से हराया है अगर आप इंडिया वाले मार्जिन की बात करें। पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 और उसके बाद सिर्फ ओमान 120 रन बना सका। और क्या शानदार किस्म का ये मैच था, जिसमें कौशाल मेंडस ने 61 किए, 60 इसमें जो है वो रेहाने का जो है उसने 60 किए, 50 जो है वो दसुन शान का जो कप्तान है उसने की, और यूं एक बहुत बड़ा रन का पहाड़ खड़ा कर दिया।
और जवाब में जनाब पूरी की पूरी ओमान की टीम सिर्फ 120 रन, मतलब 120 टू 9 फॉर 9 वो कर सकी। और दो दो विकटें जो हैं वो हासिल की हैं चमीरा ने, और उनके साथ टिक्शना ने दो दो विकेटें हासिल की हैं। बाकी बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की है। सो ये दिन एक ज़बरदस्त किस्म का दिन रहा बड़ी टीमों के दरमियान, लेकिन अभी तक कोई एज सच अपसेट उस तरह से नहीं हुआ कि किसी माइनर टीम ने बड़ी टीम को हराया हो। हाँ, कल जो वेस्ट इंडीज ने हराया इंग्लैंड को, वो भी एक फेवरेट को हराया गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि भाई इंग्लैंड तो इस वर्ल्ड कप में 300 प्लस रन कर लेती है। हाँ, आज आप नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि नेपाल का तजुर्बा जो है वो थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू इटली, तो इटली ने नेपाल को किसी हद तक डिस्टर्ब जरूर किया। अब आ जाए जनाब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच। अब ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है ना जी, इस पे क्रिकेट इकोनॉमी का बहुत सारा दारोमदार है, और आपको पता है कि इसके लिए क्या क्या जतन किए गए हैं कि ये मैच हो। बांग्लादेश की फरमाइशें कबूल की गई हैं, बांग्लादेश को जिसको है वो कहते हैं कि प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, रिस्पेक्ट दी जा रही है, और बाय द वे अब मजीद रिस्पेक्ट दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है ना, अगर वो होता है, जिस पे अभी तो खतरात के बादल मंडला रहे हैं, अगर वो होता है तो उसमें जनाब अब आईसीसी ने एशिया के 5 बोर्ड्स के सरबराहान को बुलवाया है कि आप कोलंबो आइए, हम आपकी आपस में मीटिंग करवाना चाहते हैं। उसमें एक बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसमें जनाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जी हां, और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड। ये 5 बड़े जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं ऑफ एशिया, इन सबको बुलाया गया है, और इनकी आपस में मीटिंग होगी इस मैच की साइड लाइन्स में, और कोशिश की जाएगी कि जो तलखी है इनके दरमियान ताल्लुकात में, वो तलखी खत्म की जाए। और इसकी रीजन क्या है भाई? इसकी रीजन ये है कि एशिया कप भी तो करवाना है ना, एशिया कप भी तो आगे होने हैं। तो वो एशिया कप कैसे होंगे अगर ये एशिया की टीमें आपस में इस हद तक इनकी तलखियां बढ़ जाएंगी कि ये एक दूसरे के मुल्क का दौरा ही करना बंद कर दें। और उसके बाद फिर ये वादा बांग्लादेश से भी किया गया है कि जनाब हम आपको भी गारंटी देते हैं कि इंडिया आपके मुल्क में आके क्रिकेट खेलेगा। तो वो जो इंडिया का जो मामला था कि जी वो नहीं खेल रहे वहाँ पे आके, तो बांग्लादेश को नुकसान होगा, तो वो भी उनको लॉलीपॉप इस बार दिया जाएगा। देखिए, ये आप मानिए या ना मानिए, पाकिस्तान ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि सब स्टेक होल्डर्स को एक बार झटका दिया है कि आपकी क्रिकेट इकोनॉमी को शटर करके रखते हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी। और जो बांग्लादेश के लिए अब ओब्लाइज किया गया, देखिए ना, बांग्लादेश इज नॉट इन द टूर्नामेंट, उन्होंने बायकॉट किया है टूर्नामेंट का, आईसीसी को खरी खरी सुनाई है कि जाइए हम नहीं आते। उसके बावजूद उनको इनवाइट किया जा रहा है टूर्नामेंट के सबसे बड़े मैच में, और उनको साइड लाइन पे एक मीटिंग में एंगेज किया जा रहा है कि भाई आप अपने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बेहतर करें, हमने क्रिकेट को आगे लेके चलना है। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का झटका, वो कहते हैं ना जोर का झटका धीरे से लगे, वो वाला हिसाब किताब हुआ है पाकिस्तान का। इनकी तरफ से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को क्या मिला, ये मिला है सर। चौधर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, चुदराहट, वो भी बड़ी चीज़ होती है। और मोहसिन नकवी जो है ना, ऐसे नहीं, ये और भी बहुत कुछ आपको आगे चल चल के पता चलेगा कि मोहसिन नकवी बहुत कुछ हासिल करके उठा होगा। ये बहुत तेज़ आदमी है, आप इसको आम आदमी मत समझिए। तो बहरहाल ये भी होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए भाई पहले मैच होना ज़रूरी है। और मैच के ऊपर इस वक्त कोलंबो का मौसम शदीद खतरात लेकर के जो है वो उमड़ आया है, और बारिश के इस वक्त 85% चांसेस ऑफ रेन है संडे के रोज कोलंबो में। और खतरे की बात यह है कि ऑलमोस्ट 5-6 घंटे बारिश का सीन बताया जा रहा है, और 3 से 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि एक अच्छी खासी बारिश है, और तूफानी बारिश की बात की जा रही है। और अगर ऐसा ही हुआ तो ये मैच धुल भी सकता है, और अगर ये मैच धुल गया तो फिर इसके साथ बहुत से लोगों की उम्मीदें धुलेंगी, नुकसान होगा। हालांकि इंश्योर्ड होता है, आपको पता है कि ये मैचेस जो हैं ब्रॉडकास्टर्स के लिए इंश्योर्ड होते हैं, लेकिन अगर एक भी बॉल ना हो पाई तो आपको पता है कि टिकट्स वापस करनी पड़ेंगी, और फिर वो लोग जो बेचारे अब आएंगे, ट्रैवल करेंगे, बेचारे तो नहीं भाई, बड़े पैसे खर्च करके आएंगे, लेकिन उनका पैसा भी जो है वो भी खतरात का
शिकार हो रहा है कि कहीं वो भी ज़ाया ना हो जाए। लेकिन अब ऐसी सूरत में आईसीसी क्या कर सकता है? बहुत से लोग ये सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस मैच के लिए रिजर्व डे भी एक रख लेना चाहिए, क्योंकि अगर करीब जाके पता चला ना, अभी तो 2 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन अगर करीब जाके पता चला कि बारिश है तो फिर आईसीसी कैन रीथिंक ऑन इट कि एक दिन आगे कोलंबो में उस मैच को किया जा सकता है। बट उसके बाद देखना यह होगा कि स्केड्यूल तो कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आगे जो मंडे का दिन है उस दिन फिलहाल बारिश नज़र नहीं आ रही। मौसम क्लाउडी ज़रूर है लेकिन बारिश के चांसेस नहीं है, तो इसलिए संडे जो है, सैटरडे को दुआ करें सारी बारिश हो जाए। फ्राइडे सैटरडे को भी बारिश है तो दुआ करें कि जितना बारिश ने बरसना है वो फ्राइडे सैटरडे को बरस जाए और फिर संडे जो है वो बगैर बारिश के हो जाए। और अगर हो भी तो इतनी हो कि मैच हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैच मुकम्मल होगा, पूरा होगा, क्योंकि रिस्क नहीं लिया जाएगा हाफ ऑफ द मैच या शॉर्टर वर्जन ऑफ द मैच, क्योंकि इसका भी इंपैक्ट जो है वो ब्रॉडकास्टर के ऊपर पड़ेगा, उसको नुकसान होगा। तो कोशिश पूरी की जाएगी, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में आईसीसी पूरी कोशिश करेगा कि ये मैच पूरा हो और इसके जो ओवर्स हैं वो भी कम ना हो और दोनों टीमों को भरपूर मौका मिले और दोनों टीमों के साथ बाकी टीमें जो टीमों जुड़े हुए हैं ना, जिनके अरबों डॉलर हैं, उनको भी नुकसान ना हो। तो देखते हैं, अभी दिस इज़ नॉट येट कन्फर्म्ड कि क्या होगा। लेकिन जो मौसम है सर, वो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो बहुत औसम है, लेकिन क्रिकेट के लिए बिल्कुल औसम नहीं है, क्योंकि इस मौसम में बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कान। देखिए, जब भी कहीं पे 60% से ज़्यादा चांस हो जाते हैं ना रेन के, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे फिर ऑलमोस्ट चांसेस ये कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, जो उसकी रेन की मिकदार है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि बारिश दिन में टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन बारिश ज़रूर होगी। और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेन है वो कोई 12 बजे से लेके 6 बजे तक की बताई जा रही है, यानी दिन 12 से 6 बजे तक। और वहाँ पे 7 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक शाम को संडे को मैच स्टार्ट होना है। सब सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, उनका पूरे का पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर बाज़-औक़ात आपके कवर्स के ऊपर इतना पानी आ जाता है कि मुश्किल हो जाता है, और अगर फिर बारिश रुके ही ना तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है। सो आईसीसी मे फिगर इट आउट, बट आई एम नॉट येट श्योर, क्योंकि ये बड़ा अजीब होगा कि अगर आईसीसी सिर्फ एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को जो है वो एक्स्ट्रा डे देती है। उसकी वजह यह कि बाकी बोर्ड फिर इस पे आवाज़ उठाएंगे कि हमारी बारिश हुई थी, हमें आपने एक एक पॉइंट दे दिया। मिसाल के तौर पे अभी तक मेरे ख्याल में कोई मैच वॉश आउट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई वॉश आउट होता है तो फिर सब लोग जो हैं वो फिर कहेंगे कि जी आपने बाकी ये 2 टीमों को आपने पूरा मौका दिया 2 पॉइंट हासिल करने के लिए और हमें जो है वो एक एक पॉइंट पे टरखा दिया, ये मसला होगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है और मैच वॉश आउट हो जाता है तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान को फ्री में 1 पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि उम्मीद तो हमें है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बार अच्छा करेगा और 50-50 मैचेस के चांस है। लेकिन फिर भी दिल को कुछ ना कुछ होता है यार, दिल घबराता है कि कहीं पाकिस्तान अपनी पुरानी रवश पे ना उतर आए। 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएगा, पाकिस्तान के फिर 2 और 2 4 और 1 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगला मैच जीत के पाकिस्तान अगर नमीबिया के खिलाफ भी जीत जाता है और वो भी वॉश आउट नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान के पॉइंट जो हैं वो 2 और 2 4 और 1 5 और फिर नहीं, माफ़ कीजिएगा, 2 और 2 4, मैंने गलती कर दी, 2 और 2 4 और 1 5 इंडिया वाले मैच का अगर बारिश नहीं होती, बारिश हो जाती है। और फिर उसके बाद अगले मैच का अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 7 और फिर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। और अगर ये मैच पाकिस्तान हार जाता है तो फिर भी अगला मैच जीत के पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई कर सकती है। सो चांसेस आर स्टिल देयर, वेरी ब्राइट चांसेस कि पाकिस्तान की टीम नेक्स्ट मरहले में क्वालिफाई करेगी। लेकिन क्या अगले मरहले में भी पाकिस्तान का मैच जो है वो, उसके बाद नेक्स्ट मरहले में तो नहीं होगा, सुपर 8 में तो नहीं होगा, लेकिन आगे चल के पाकिस्तान का मैच जो है वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में भारत के साथ टकरा पड़ सकता है। आइडियल सिनेरियो आईसीसी के लिए और
ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये होगा कि कम से कम 2 बार तो, एक बार तो हर सूरत में मैच हो, और अगर 2 बार हो जाए तो फिर तो मज़ा दो आतशा हो जाएगा। फिर तो वो नाले चौपड़ियाँ नाले दो दो, वो आईसीसी की भी मौजें और ब्रॉडकास्टर्स की भी मौजें और जनाब श्रीलंका और इंडिया की भी मौजें, और फिर माहौल बन जाएगा। माहौल अभी भी बनना शुरू हो गया है, लोगों ने टिकट्स लेनी शुरू कर दी हैं, और होगा तो हाउसफुल। अगर ये मैच खेला जाएगा तो हाउसफुल होगा, और बहुत से लोग ट्रैवल भी करेंगे, श्रीलंका भी खुश हो जाएगा। साडा की जाता है जनाब, अगर श्रीलंका खुश हो जाता है तो मैच तो होना ही था। वो तो आपको पता है कि जितनी बड़ी इसमें पैसे का मामला इन्वॉल्व है, ये मैच तो नहीं रुक सकता। देखते हैं क्या होता है, इसके लिए अब हमें इंतज़ार करना है। भारत के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा के बारे में अब ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इज़ ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिस मैच, और खेले हैं जसप्रीत बुमराह, और लेकिन उनको टेस्ट किया गया उनकी फिटनेस को। लेट्स सी कि वो अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, उस पर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है शाम वाली, उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।